हरे कृष्णा दोस्तों, फाइनली मेरा एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था आज आरबीआई असिस्टेंट का। डेट है आज 18। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस एनालिसिस को ध्यान से देखना, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि नेक्स्ट ईयर उस एनालिसिस को देखते हैं तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके चलते आप नाराज़ ना होना, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, दोस्त समझ के माफ़ कर देना। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो फाइनली पहले एनालिसिस करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में भाई वही ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो हुआ है। आरसी के क्वेश्चन थे, लगभग 9 to 10 क्वेश्चन आरसी के थे, जिसमें से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक रिजर्वेशन करके पूछा था, सेम मीनिंग रिजर्वेशन, एंड एक प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का टास्क होगा और रिजर्वेशन का मैंने बुकिंग करा है यार, और प्रोजेक्ट का मैंने टास्क करा है, और एक फिल इन द ब्लैंक्स करके कुछ था। तो ये था आरसी का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन फिलर के थे, तो ये भी इजी थे, डुएबल थे, बन सकते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन फंसाने लायक थे। और फिर आते हैं तो पैराजम्बल का क्वेश्चन था, जो पैराजम्बल नहीं होता है, लाइक ए बी सी डी ई एफ करके देता है, और फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि विच वन इज़ द फर्स्ट, विच वन इज़ द लास्ट, विच वन इज़ थर्ड, ऐसे कुछ होता है। तो ए टू एफ करके ये था, और ये पैराजम्बल ईजी था। मेरा जो सीक्वेंस बना था मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये बना था कि सी ई ए डी एफ बी। हाँ यही था, सी ई ए डी एफ बी। आप बताना, ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट का है, 18 तारीख का है, तो आप बताना कि आपका भी यही बना था कि नहीं बना था, क्योंकि मैंने 2 बार चेक करा था और ये मतलब ये सही लग रहा था मुझे। 101% मुझे लग रहा है कि ये सही है मेरा। आप बताना आपका क्या सीक्वेंस बना हो, क्या बना हुआ है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। और फिर आगे आते हैं तो फिर मिस स्पेल्ट के थे कुछ क्वेश्चन, मिस स्पेल्ट। तो ये भी 5 to 6 क्वेश्चन थे। इसमें 6 क्वेश्चन होंगे क्योंकि ए टू एफ करके था। 5 to 6 क्वेश्चन में स्पेल के थे। उसके बाद हो गया यार, 10 क्वेश्चन इसके हो गए, 15। फिर 6 21 और 6 27। 2 3 क्वेश्चन और होंगे, वो मुझे याद नहीं आ रहा यार, सॉरी भाई। अब आगे देखते हैं क्वांट के। तो भाई क्वांट का सेक्शन, एक पहले तो डीआई। तो जो डीआई थी वो लगभग 5 to 6 क्वेश्चन थे, उसमें इजी थी, डोएबल थी, आपसे बन सकती थी वो। और आई थी कैसलेट। तो भाई कैसलेट थी ठीक ठाक, वो भी बन सकती थी आपसे। तो भाई कैसलेट में जो सीक्वेंस था शायद ऐसे करके था कि कोई ए बी सी कंपनी है, एनालॉग एंड डिजिटल वॉच करके उनका वो है। तो मेरा जो आया था, मैंने जहाँ तक नोट किया है, ये देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो भाई इसका 360 240, एंड बी में आया था 450 240, और सी में 288 192, ऐसे करके मेरा आया था। इसके लगभग 3 to 4 क्वेश्चन थे। तो ये मेरा ये सीक्वेंस बना था, मतलब ये जो कैसलेट थी, इसको सॉल्व करने के बाद फिर आते हैं तो फिर एक क्वेश्चन, फिर आते हैं सिंप्लीफिकेशन। हाँ सिंप्लीफिकेशन थे, इजीली बन जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। 10 क्वेश्चन होंगे आराम से। और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद आप आ जाओ तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे। हाँ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आई थी। सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक आए थे। एक डीआई आई थी, एक कैसलेट आई थी, और बाकी जो रिमेनिंग है वो था हमारा भाई अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे बाकी जितने भी रिमेनिंग बच गए। और 6 क्वेश्चन, और 10 6 16, 5 21, 21 25, यानी 10 क्वेश्चन के आसपास अर्थमेटिक के थे, जिसमें एक का मेरा आंसर शायद कुछ आ रहा था यार, 450 या कुछ ऐसे करके, प्रॉफिट एंड लॉस का था। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का था, 450 करके मेरा एक आंसर आया था। उसमें कॉस्ट प्राइस पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस का था वो उसमें। तो ये एक मैंने करा है अर्थमेटिक में क्वेश्चन, बाकी तो छूट गए यार। मैं अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ। मेरे अटेम्प्ट इंग्लिश में 24 हैं, और क्वांट में मेरे हैं 27। अब आते हैं भाई रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का क्वेश्चन, हाँ पहले पजल से ही स्टार्ट करते हैं। तो एक पजल थी जो कि 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्लोर के थे, उस पे अरेंज करना था। तो मेरा जो अरेंजमेंट बना था, KNOJHPM। तो ये मेरे अरेंजमेंट बने थे। और एक और जो थी उसमें, एक ये दूसरी एक थी, ये एक और था, एक 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कुछ था यार भाई।
एक और फ्लोर पे अरेंज करना था 7 लोगों को, उसमें शायद मेरा FCDABE, मतलब लास्ट में मैं थोड़ा थोड़ा, ये देखो यार धुंधला धुंधला दिख रहा है तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन सबसे ऊपर F था, उसके लास्ट में नीचे B था, E था, लास्ट में सबसे E था, और फिर ऊपर F था, उसके थर्ड पे ये बी था। तो मतलब एफ और ई की कंडीशन इसमें, मतलब जहाँ तक मैं श्योर हूँ ये है, और बीच वाला थोड़ा थोड़ा धुंधला हो गया है, तो आप देख लेना यार इसका क्या बना था आपका। और फिर एक आया था जो स्क्वायर बेस पजल होती है, इसमें ये दे रखा था हमें कि जो मिडिल वाले हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं और जो कॉर्नर वाले हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। तो इसमें जो मेरा अरेंजमेंट बना था वो बना था ऐसे कि ABHGFCEND। तो ये मेरा जो है अरेंजमेंट बना था। इसके भी 5 क्वेश्चन है थे, इसके भी 5 क्वेश्चन थे, इसके भी 5 क्वेश्चन थे। तो मुझे लग रहा है यही 3 पजल्स थी। अब बाकी कोई पजल तो थी नहीं, अगर आपको याद आ रहा है तो आप बता देना। और फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो भाई ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन में भाई इसमें मेरा जो, मुझे जहाँ तक, मैं यार देखो कहाँ लिख के ले आया हूँ यार यार क्या ही बताया जाए। इसमें शायद ये क्या ही कहूँ यार, कहाँ गया, हाँ ऊपर से टी था, फिर RW करके कुछ था ऐसे यार, इसमें थोड़ा थोड़ा वो हो गया है, तो आप लोग माफ़ करना यार भाई लोग, अच्छे से नोट करके नहीं ला पाया हूँ, लेकिन मेरी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई थी ऐसे करके कुछ भी। इसमें गलत हो सकता है यार, इसमें आप लोग ये ब्लड रिलेशन, क्योंकि यार देखो यार बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ये, लेकिन लास्ट में एक्स था और इधर बी था, बी। और एक आंसर मेरा याद है, फादर, इसका और इसका रिलेशन पूछा था, तो फादर इन लॉ एक आंसर आया था मेरा एक क्वेश्चन का। यार बाकी धुंधला हो गया यार। और एक क्वेश्चन उसमें था पेयरिंग वाला, जिसमें नंबर दिए गए थे, तो पेयरिंग वाले में मेरा एक पेयर बना था। आप बताना कि आपके कितने पेयर बने थे। और एक क्वेश्चन था जो कि जिसमें वॉवेल में +1 करना था, मतलब उसके आगे वाला वर्ड लिखना है, कॉन्सोनेंट में -1 करना था, यानी कॉन्सोनेंट में पीछे प्रीवियस वाले वर्ड को लिखना है। तो उसमें बताना था कि कौन से वर्ड 2 बार अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें मेरा नन आंसर आया था, एक भी ऐसा वर्ड नहीं था जो कि 2 बार अपीयर हो रहा था। और फिर सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के बाद इनइक्वालिटी नहीं थी, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, हाँ सीरीज़ के क्वेश्चन थे भाई। सीरीज़ में क्वेश्चन, एक सीरीज़ ऐसे नंबर वाली नहीं होती है, एक ऐसी सीरीज आई थी, और एक सीरीज होती है जिसमें नंबर, लेटर एंड सिंबल तीनों मिक्स करके होते हैं, एक सीरीज वो आई थी। तो इसके लगभग 5-5 क्वेश्चन थे इन दोनों के। तो भाई ये था ओवरऑल। और हाँ एक बताना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, इन तीनों पजल्स में एक नहीं होता है कि अगर आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें इसमें ये बताना था कि जैसे अल्फ़ाबेटिकली मान लो ऑर्डर में, तो इसको अरेंज करते हैं तो कितने लोग अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे, दोनों में मेरा नन आया था आंसर। आप लोग बताना कि आपके क्या आंसर आए थे इन दोनों में। बाकी ओवरऑल एनालिसिस यही है भाई यार। ये एक पजल देख लो, KNOJHPM, और एक दूसरी जो 7 वाली थी FGDABCE, और एक ये स्क्वायर बेस वाली थी। यार भाई सॉरी यार, ब्लड रिलेशन का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर मेरा फादर इन लॉ करके आया था। 101% मैं कंफर्म हूँ। टी और बी का रिलेशन पूछा था इसमें। पेयरिंग वाले में मेरा एक क्वेश्चन बना था, वॉवेल वाले में मेरा नन आया था, और बाकी सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। सिलॉक्स में मेरे नीदर नॉर करके 2 आंसर आए थे, और एक का आंसर इधर और आकर के आया था। बाकी यही था एनालिसिस मेरा। तो मैंने रीजनिंग में करे हैं 33। तो भाई क्वांट में हो गए 27, इंग्लिश में हो गए 24, रीजनिंग में हो गए 33। तो ओवरऑल मेरे 84 अटैम्प्ट हैं भाई। तो भाई ये रहा मेरा ओवरऑल एनालिसिस। आप लोग बताना आपके सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट हुए हैं, और आप लोग जो भी क्वेश्चन और भी पता हो उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो बाकी मिलते हैं आपसे एक दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हरे कृष्णा।